हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। फाइनली हमारा जो नीट का एग्ज़ाम था वो मुकम्मल हुआ। तो चलिए बात करते हैं कि इस बार का जो री-नीट था उसका पेपर कैसा था और उसका लेवल कैसा था। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये पेपर कैसा लगा। और अगर मैं बात करूँ इस पेपर में, तो इस बार की सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब बहुत ही आसान थी। 5-6 क्वेश्चन छोड़ करके जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत ही आसान थे। यानी कि इस बार हमने जो नीट 2026 का एग्ज़ाम दिया था, उससे भी आसान बायोलॉजी थी। लेकिन अगर बात की जाए केमिस्ट्री और फिज़िक्स की, तो फिर भाई एनटीए खेल गया। यानी कि जब बायोलॉजी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो ग्राफ जो था वो बिल्कुल ऐसे-ऐसे जा रहा था। और मोटिवेशन भी बढ़ रहा था कि मतलब जाएगा अच्छा खासा। लेकिन जब आए किस पर, केमिस्ट्री और फिज़िक्स पर, तो वो ग्राफ धीरे-धीरे नीचे जाने लगा। तो इस बार केमिस्ट्री अगर देखी जाए, तो केमिस्ट्री तो मॉडरेट टू टफ थी। अब जैसे कि ऑर्गेनिक में इतने सारे कॉन्सेप्ट उसने लगा-लगा करके क्वेश्चन पूछे थे कि कुछ पूछो मत, ठीक है? और इसी तरीके से इनऑर्गेनिक की बात की जाए, इनऑर्गेनिक में सबसे बड़ी चीज़ ये हुई इस बार की, मतलब केमिकल बॉन्डिंग, जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि केमिकल बॉन्डिंग 7-8 क्वेश्चन उससे आएगा, ज़रूर आएगा। इस बार सिर्फ 2 क्वेश्चन आया, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर था, उससे 7 क्वेश्चन आए। यानी कि 16 क्वेश्चन में से 2 केमिकल बॉन्डिंग से आ गया और 7 इसमें से आ गया। बाकी जो चैप्टर थे उसकी ऐसी की तैसी। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए फिज़िकल केमिस्ट्री की, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या हुआ कि उसमें भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। और ओवरऑल अगर देखा जाए वही मॉडरेट टू टफ था। यानी कि हमने जो 26 में 24 में जो पेपर था, उस एतबार से अगर देखी जाए केमिस्ट्री बहुत टफ थी। इसी तरीके से अगर बात की जाए फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स ने भी इस बार रुला दिया सबको। यानी कि अगर 25 के मुकाबले में तो आसान थी, लेकिन वही 24 के मुकाबले में अगर आप इस बार 2026 का जो फर्स्ट टाइम हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, उसके मुकाबले में अगर फिज़िक्स देखी जाए तो भाई बहुत टफ थी। लेंदी भी था, कैलकुलेशन भी थी, और मतलब कॉन्सेप्ट भी लग रहे थे, ये सारी चीज़ें। और टफ लगने की और कई सारी वजह भी थी। अब जैसे कि पेपर लीक हो गया, अब इंसान का माइंड एकदम बिल्कुल उससे किताबों से तो हट जाता है। अब आपको 1.5 महीना पकड़ा दिया गया कि बस 1.5 महीने में आप फिर से तैयारी करो और फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये बात तो बड़ी आसान है कहने में कि जिसकी तैयारी हो गई है एक बार, उसको दोबारा से पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। ये सिर्फ़ कहने में अच्छा लगता है, करने में नहीं। इंसान का जब एक बार माइंड बिल्कुल हट जाता है कि यार अब तो एग्ज़ाम मुकम्मल हो गया, अब चलेंगे आराम से मौज करेंगे, घूमेंगे, खाएँगे, पिएँगे, जो भी मतलब इंसान सोचा रहता है, उस पर वो उतरता है। फिर पता चला 3-4 दिन बाद, नहीं चलो फिर से पढ़ो। तो उस वक़्त माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और किताबों को एक बार से छोड़ देना और पूरे माइंड के साथ, यानी कि अब एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल अभी जैसे बात करें, हम लोगों का पढ़ने का दिल कर रहा है, नहीं क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम हो गया। फिर से अगर लीक हो गया, फिर कोई पढ़ने को कह दे, तो क्या होगा? सब डिप्रेशन में चले जाएँगे। तो ये चीज़ होती है। अब उस 1.5 महीने में एनटीए ने इतना खतरनाक खेला कि बायोलॉजी आसान दी और फिज़िक्स और केमिस्ट्री को टफ बना दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मतलब जो एग्ज़ाम में एनटीए की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो कभी आसान क्वेश्चन दे देता है, कभी एकदम नीचे गिरा देता है, यानी कि हाई लेवल। तो यही हाल होती है। अगर ये होता कि यार जो ये पेपर है नीट का, इसका जो लेवल होगा वो जेईई एडवांस जैसा होगा या उससे डिफ़िकल्ट होगा। मतलब आप चाहे जितना डिफ़िकल्ट बनाओ, कम से कम जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये लेवल जो है एग्ज़ाम का कहाँ तक जा सकता है। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं, कभी दे दिए बिल्कुल आसान, कभी उठा कर के फेंक दिया आसमान पे। तो ये वाली हाल हो रही है। तो ऐसे वक़्त में क्या होता है, सामने वाला बंदा डिस्टर्ब तो होगा ही। अब 1.5 महीने में आप किस लेवल की प्रिपरेशन करोगे? आपका माइंड मतलब किताबों से हट गया, आप बिल्कुल टूट गए कि अब चलो फिर से पढ़ो। अब उस 1.5 महीने के वक़्फ़े में अब इस तरह का पेपर पूछ लेना क्या है? अभी जैसे 2026 का पेपर दिया था, तो उस वक़्त क्या होता था कि इतना आसान आ गया, इतना आसान आ गया, ये चल रहा था। और फिर इसके बाद 1.5 महीना दिया, 1.5 महीने में जितने भी लोगों से मैंने पूछा, जितने भी अपने साथियों से, सब यही बोल रहे थे कि यार 1.5 महीना कहाँ गया पता ही नहीं चला। मतलब
जिस तरीके से पहले पढ़ते थे और जो आउटकम निकल कर के आता था, इस 1.5 महीने में अगर उतना टाइम देते थे, उतना आउटकम ही नहीं निकलता था। मतलब पता नहीं कैसे नहीं निकलता था, लेकिन वही है कि दिल नहीं लगता था। तो इसी वजह से उतना आउटकम भी नहीं निकलता था। तो इस बार की जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री थी वो बहुत ही टफ़ थी, और बायोलॉजी आप कह सकते हैं बहुत ही आसान थी। तो बायोलॉजी में जिसने स्कोर किया होगा वो ठीक है, लेकिन कितना स्कोर कर लेंगे? अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री गड़बड़ाई होगी तो फिर भाई पेपर गया। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपना चेक नहीं किया है, क्योंकि आज ही मेरे भाई की शादी है, आज बारात जा रही है। तो जिसकी वजह से यार चेक वुक करके क्या टेंशन लेना, आराम से चेक करेंगे, जैसा होगा देखा जाएगा। और आज शादी, आज बारात जाएंगे, कल वलीमा है, 2-3 दिन आराम से इंजॉय करेंगे। उसके बाद ज़रूरत ही क्या है चेक करने की। शुक्रिया।